जो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित दुख भाग भवेत्। आदरणीय जस्टिस उमेश चंद्र जी माहेश्वरी द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। अब मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक सम्माननीय उमेश चंद्र माहेश्वरी साहब से अनुरोध करूं। हम संपूर्ण विश्व का सुख चाहते हैं, संपूर्ण विश्व परिवार का सुख चाहते हैं और सब सुखी हों, स्वस्थ हों और सुरक्षित हों। इसी भावना के साथ मैं आयोजकों को और यह मंच हैंडओवर करता हूं। वे संबंधित चिकित्सकों से हम सबको मार्गदर्शन दिलवाकर हमें लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप पंकज अटल टीम माहेश्वरी कोरोना वॉरियर्स की ओर से कि आपने इतने भव्य कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन किया। मैं आदरणीय पंकज अटल जी से अनुरोध करूं कि वे आज के इस कार्यक्रम की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों, क्या, किस सोच से उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की टीम का गठन किया और पूरे प्रदेश में एक नया आयाम स्थापित किया। पंकज अटल जी अपने इस कार्यक्रम पर अपने विचार रखें। डॉक्टर पंकज अटल जी। सभी को जय श्री कृष्णा। कि कोई एक सोच होती है, उस सोच के कारण ही हम लोग किसी काम को करने की मेहनत करते हैं, जज्बा रखते हैं। और इस कड़ी में मेरे लिए प्रेरणास्पद रहे भाई योगेश जी मुंद्रा जो डॉक्टर साहब हैं। मैं आज के इस अवसर पर ज्यादा न कहते हुए अपने पूरी टीम का, पूरे समाज बंधुओं का सादर नमन करता हूं और इस भावना के साथ कि आने वाले समय में हम लोग इसी भावना के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आगे समाज की सेवा करते रहेंगे। और डॉक्टर्स जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे भगवान हैं, हम उनके माध्यम से हमारे एक भी समाज बंधु को, एक भी राष्ट्रीय बंधु को इस बीमारी से ग्रसित नहीं होने देंगे। अगर हो गए हैं तो उन्हें हर हाल में ठीक करने का और उन्हें सही करके घर पहुंचाने का माजदा रखते हैं और ये कोशिश करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी डॉक्टरों का शत नमन करता हूं, मेरे साथियों का नमन करता हूं। जय महेश, जय हिंद, जय भारत। गर्भवती महिलाओं में कोविड के कारण क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उन्हें किस तरह से अपने आप को बचाकर रखना है। मेडिकेयर अस्पताल इंदौर से जाने माने सुपरिचित नाम डॉक्टर मुकेश सोडानी साहब का इस वेबिनार में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वंदन है श्रीमान आपका, आप पधारे, आपने समय दिया और हम आपके इस त्याग के लिए समाज हमेशा सदैव आपको याद करता रहेगा। मैं आदरणीय डॉक्टर मुंद्रा जी से अनुरोध करूं कि जो प्रश्न पंजीयन के माध्यम से आप तक पहुंचे हैं, डॉक्टर मुकेश सोडानी जी साहब से उनका समाधान लें। डॉक्टर योगेश मुंद्रा साहब। अभी कई साथियों के व्हाट्सएप पर और इसमें जूम ऐप के माध्यम से चैट में जो मैसेज आ रहे हैं सवालों के, निवेदन है कि जो स्क्रीन पे 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं, यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो जो विशेषज्ञों से जानना चाहे, वे कृपया इन 3 नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। जूम ऐप के चैट में मैसेज करने की बजाय व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो वो सीधे डॉक्टरों तक पहुंच पाएगा। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून मुकेश सर। नमस्कार सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोविड पॉजिटिव प्रेग्नेंट फीमेल्स जो हैं वो किस तरह से अपना उपचार ले सकती हैं और किस तरह से उन्हें आगे प्रिकॉशंस लेना चाहिए सर? हाँ, इस महामारी ने सभी को तनावपूर्ण स्थिति में डाला है और हमारी गर्भवती महिलाएं भी इससे अछूता नहीं रह गई है। ट्रीटमेंट पार्ट बेसिकली ज़्यादा डॉक्टर प्रमोद जौहर ने ऑलरेडी टच कर लिया है, पर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि हम लोग गर्भवती महिलाओं में देना पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन हो, रेमडेसिविर हो और फेविपिराविर हो। पर जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ सीवियर केस हो रहा है, तो उनमें बीमारी को पहले प्राथमिकता दी जाती है ताकि मरीज बचे और बैलेंस से ये दवाइयाँ दी जाती है। और जनरली 85% केसेस माइल्ड होते हैं जो कि घर में ही आइसोलेट होने से ट्रीट हो जाते हैं। आइसोलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मरीज को आइसोलेट करने से बाकी परिवार वाले को भी बचा रहे हैं। जरा भी अगर सिम्टम दिखे तो तुरंत अपने फैमिली फिजिशियन से या डॉक्टर से कांटेक्ट करके इलाज चालू करें। टेस्ट की रिपोर्ट आने तक इंतजार ना करें और अपने आप आइसोलेट हो जाइए। घर के बाकी सदस्य भी मास्क पहने और
आइसोलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका रूम, आपका बाथरूम अलग हो और वेल वेंटिलेटेड हो वो रूम। अच्छा, एक और चीज ये है कि गर्भवती महिलाओं में इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है। इन महिलाओं में ऑलरेडी हार्ट चेंजेस हैं, रेस्पिरेटरी चेंजेस, मतलब फेफड़े में ऑलरेडी हीमोडायनामिकली दूसरे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये ज़्यादा ससेप्टेबल है इन्फेक्शन से, इसलिए हमको इनको बचा के रखना है। बचा के मतलब अगर आपके घर में अगर गर्भवती महिला हैं तो कोशिश करें कि उनको डिस्टेंसिंग रखें, साथ में बैठ के खाना नहीं खाएं, उनको आइसोलेट करके रखें ताकि ये बीमारी से ग्रसित ना हो। सर बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं वैक्सीनेशन कर सकती हैं, वैक्सीन लगवा सकती हैं? जी, ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज में वैक्सीनेशन लगाना चालू कर दिया है प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन को। यहाँ पे ऑलरेडी हमारी जो पेरेंट बॉडी है फॉक्सी, जिसमें कि करीब करीब 50,000 गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनके स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस और दूसरी बॉडीज के भी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन गए हैं कि हमारी महिलाएं भी इसका लाभ लें वैक्सीनेशन का। और ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास ये गाइडलाइंस चली गई हैं, तो जल्दी शायद ये गैजेट तैयार हो जाए और हमारी करीब करीब 52 मिलियन महिलाएं इसका लाभ ले पाएंगी। वैक्सीनेशन भले ही कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, कोई भी वैक्सीन लें। और अभी गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है, पर जैसे ऑर्डर आएगा ये चालू कर दिया जाएगा। मैं तो अभी ऑलरेडी जो लैक्टेटिंग वुमेन है उनको मना नहीं कर रहा हूँ, आप लीजिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन इनएक्टिव वायरस है, आपको कोई नुकसान नहीं कर रहा है। सर अगर प्रेगनेंसी के दौरान मरीज कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो क्या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहिए, मतलब बच्चे को गिराना चाहिए? और अगर गिराना चाहिए तो क्या पेशेंट की सर्वाइवल रेट कितनी होती है? नहीं नहीं, ये गलत धारणा है, गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि वर्टिकल ट्रांसमिशन या मतलब माँ से बच्चे को ट्रांसमिशन बहुत कम है, <5% बोला गया है, तो गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी एक अपना जो प्लेसेंटल बैरियर है बहुत स्ट्रांग है और 85% माइल्ड केसेस है। बच्चों में कोई विकलांगता अभी तक जो स्टडीज आई हैं पाई नहीं गई हैं, तो इसमें गिराने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, प्रीमेच्योरिटी जरूर हो रही है, मतलब समय से पहले डिलीवरी होना या पानी की कमी होना। गिराने का प्रश्न तभी आता है जब अगर केस सीवियर है, मतलब हमको उनके फेफड़ों को बचाना है, जहाँ पे उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो ही हम लोग प्रीमेच्योरली टर्मिनेट करते हैं। नहीं तो ये तो बहुत कम परसेंटेज में हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी को गिराओ, या अर्ली में तो अबॉर्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सर प्रेगनेंसी के अलावा भी जो स्त्री रोग हैं, उस स्त्री रोग में भी मरीज को वैक्सीन लगवाना चाहिए, या ऐसी कंडीशन में जैसे वेजाइनल डिस्चार्ज है और काफ़ी एलर्जिक कंडीशंस हैं जो स्त्रियों को होती है, और स्तनपान है, तो जैसे कि डॉक्टर बंग ने बताया था कि लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं, मतलब दूध पिला सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक जो स्टडीज पाई गई हैं वो ब्रेस्ट मिल्क वेजाइनल सिक्रेशन में कोरोना वायरस नहीं पाया गया है। ब्रेस्ट फीड तो ऑलरेडी जो डॉक्टर बंग ने बताया, माँ का दूध अमृत है, स्तनपान कराना ही है। कोविड पॉजिटिव है तो बस यही ध्यान रखना है कि मास्क पहने, बच्चों के ऊपर खांसी नहीं, हाथ धोते रहें, हर बार स्वच्छता का ध्यान रखें। और अगर बहुत सीवियरली पॉजिटिव हैं और आईसीयू में भर्ती हैं तो एक्सप्रेस मिल्क भिजवाइए, मतलब अपना दूध निकाल के कटोरी से भिजवा दीजिए। और अगर रूम इन करना है तो एटलीस्ट 6 फीट दूर रखें बच्चे को, और कोशिश करें कि एक ही अटेंडेंट रहे, क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं संक्रमित हैं उनमें बहुत पाया जा रहा है। इनका मनोबल बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वो अकेली ही लेटी रहती है, यहाँ परिवार नहीं है, यहाँ सेलिब्रेशन नहीं है, आसपास बहुत सारे गंभीर मरीज हैं, कुछ की डेथ हो रही है, तो अपन को उनको डिप्रेशन से भी बचाना है इन महिलाओं। और वैक्सीन गर्भवती छोड़ के अन्य महिलाओं को जरूर लगवाना है। माहवारी से इसका कोई संबंध नहीं है, माहवारी के टाइम भी लगा सकते हैं, और सभी को लगाना है, मतलब एज ग्रुप का भी कोई बैरियर नहीं है, 18 साल के ऊपर सभी को अभी फिलहाल। आपकी आवाज क्वेश्चन आप ऑडिबल नहीं है सर। सर अनम्यूट कर लीजिए, योगेश सर अनम्यूट कर लीजिए। यस, थैंक यू। सर अगर जस्ट डिलीवर्ड न्यूबॉर्न बेबी है
बेबी कोविड पॉजिटिव है और मदर की कंडीशन क्रिटिकल है, तो ऐसी कंडीशन में बेबी को मदर के साथ रखना चाहिए, सेम रूम में, सेम आईसीयू के पास में अगर बेड लगाकर, क्या ऐसी कंडीशन में हम लोगों को बेबी को सेग्रीगेट करना चाहिए, वहां से सेपरेट करना चाहिए? देखो, जो कोविड पॉजिटिव मर रहे हैं, इनमें एक चीज ये समझना है कि इनमें 6 टाइम्स ज्यादा चांस है कि ये आईसीयू जाए, क्योंकि इनकी फिजियोलॉजी ऐसी है कि इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो अगर सीवियर इन्फेक्शन है जहां आईसीयू में भेजना पड़ रहा है तो इनको सेग्रीगेट करके ही रखना पड़ेगा। पर अगर मॉडरेट केस है और अगर रूम है तो बच्चे को दूर, मतलब कम से कम 6 या 10 फीट दूर रखा जा सकता है, बीच में एक प्लास्टिक कर्टन लगाया जा सकता है। और फीडिंग के टाइम जो अटेंडेंट है, एक ही अटेंडेंट रहे, प्रॉपर पीपी किट पहने, वो मदद करते हैं। सर आप और कुछ बताना चाहेंगे प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं के बारे में? हाँ, फिलहाल तो सबसे अच्छा तरीका है कि आइसोलेशन में रहिए, क्योंकि 85% जनरली माइल्ड केसेस हैं, अपने आप ठीक हो रहे हैं। और एक और चीज़ ये समझना है कि 90% जो मौतें हो रही है वो अपनी लापरवाही से हो रही है, ना कि अपन प्रशासन या डॉक्टर या किसी को भी दोष दें। और जो स्टेज था, फर्स्ट वेव थी, वहाँ पे काफ़ी डर का फेज था, मतलब स्टेज ऑफ फियर बोलते हैं। जैसे जैसे साल गुजरा, लर्निंग फेज आया और अब ग्रोथ फेज है, तो अपन होपलेस से होपफुल हो गए हैं। तो थर्ड वेव के लिए अपन तैयार हैं, अगर आती भी है, अभी तो स्पेकुलेशन ही है। बस पैंडेमिक ने एक चीज जरूर सिखाई है कि घर ही स्वर्ग है और परिवार ही स्वर्ग है, घर में रहिए। कल मैं एक बहुत अच्छी लाइंस पढ़ रहा था, जो दिन परिवार के साथ बीते वह जिंदगी है, और जो दिन परिवार के बिना बीते वो उम्र है। परिवार है तो हिम्मत है, हौसला है, संबल है, ताकत है, विश्वास है, खुशी है, आपदा को जीतने का अटल विश्वास है। सर अगर गर्भवती महिला है तो उन्हें कुछ स्पेशल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कैल्शियम हो गया और बाकी के प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, तो इस तरह के कोई सप्लीमेंट्स के बारे में आप कुछ बता पाएंगे? जी, जनरली आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन हम लोग 4th मंथ से, चौथे महीने से चालू कर ही देते हैं। शुरू में अगर कोरोना है तो शुरू से ही अपन कैल्सिट्रॉल, विटामिन सी, जिंक, ये सब प्रिपरेशन तो चालू कर ही देते हैं। बस इनको ये देखना है कि ये सुबह की धूप, प्राणायाम, 20 मिनट धूप लें, प्राणायाम करें। जहाँ तक हो रिफाइंड शुगर अवॉइड करें, क्योंकि रिफाइंड शुगर इन्फ्लेमेटरी है और अपन इस बीमारी में एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और वेट नहीं पुट ऑन करें। ऐसा नहीं है कि अपन घर में हैं तो खूब जंक फूड खा रहे हैं, ये अवॉइड करें। पौष्टिक आहार जरूर, 2 ग्लास दूध और ड्राई फ्रूट्स, और जो सामान्य हम गर्भवती महिलाओं में देते हैं, इसी प्रकार का देना है। सर और कोई विशेष जानकारी देना चाहेंगे आप? बस इतना ही है। ये मैं बस ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोग ने बनाया है, ताकि समाज के बंधुओं और लोगों में करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचे, जिससे कि अपन इस महामारी से लड़ने में सफलता पाएं। सर एक क्वेश्चन और मेरे पास आया है कि अगर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोविड पॉजिटिव हो जाता है और हम लोग बच्चा गिरा देते हैं, तो उसके कितने टाइम बाद वापस कंसीव करने के लिए चांसेस होते हैं, और कितने टाइम बाद कंसीव करना चाहिए मदर को? सबसे पहले तो ये है कि प्रेगनेंसी कभी भी प्लानिंग से नहीं होती है। बहुत सारे पूछते हैं कि क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, जो नए मैरिड कपल्स हैं। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि प्लानिंग से कभी प्रेगनेंसी नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मली जो है हर महीने कंसीव होने का चांस, प्रेग्नेंट होने का संभावना ही वो 25% है। वो आपको शादी के पहले महीने बाद ही आ जाए या 1 या 2 साल भी लग जाए। हाँ, पर अगर आपका एबॉर्शन हुआ है तो कम से कम 3 महीना एटलीस्ट वेट करना चाहिए। एक और इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि जो ब्लड टेस्ट सामान्य कोविड मरीजों में है, वो प्रेग्नेंट महिलाओं में थोड़े से बढ़ के आते हैं, जैसे कि डी डाइमर है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, ये काफ़ी बढ़ के आते हैं, तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। और जो भी कोविड महिलाएं हैं, हम लोग उनको इकोस्पिरिन, मतलब ये ब्लड थिनर है जो कि क्लॉट्स नहीं हो या खून गाढ़ा नहीं हो, वो देते हैं। और डिलीवरी के बाद ये ध्यान रखना है कि पहले 10 दिन बहुत क्रिटिकल है। इवेंट्स काफ़ी होते हैं, जैसे स्ट्रोक है या खून गाढ़ा होना, थ्रोम्बोवेनस एम्बोलिज्म, और डिप्रेशन, ये सब पे ध्यान रखना है।
सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि डिलीवरी के कितने दिनों बाद हम लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन तो मैं तो सबको अलाउ कर रहा हूँ, और अभी नियर फ्यूचर में मतलब शायद अब गैजेट आ ही जाएगा कि सभी को रिकमेंडेड रहेगा, प्रेग्नेंट लेडीज भी लगाइए और लैक्टेटिंग वुमन भी लगाइए। तो ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं है, क्योंकि ये इनएक्टिव वायरस है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और पॉजिटिव होने के बाद जरूरी नहीं कि आप 14 दिन बाद RT-PCR वापस कराएं, कि डॉक्टर जवाहर साहब ने बोला वो डेड वायरस है, वो पॉजिटिव टेस्ट देता ही है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और हम लोग तो रिकमेंड नहीं करते हैं कि बार बार RT-PCR टेस्ट कराएं। हाँ, एडमिशन के टाइम जरूर हम जो लेबर में आती हैं उनका टेस्ट जरूर कराते हैं RT-PCR। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस जो एग्रेसिव लहर आई थी अप्रैल में, इसमें 80% वुमन एसिम्प्टोमेटिक थी, तो बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी इनको कैसे डिलीवरी करी जाए। बहुत बार तो डिलीवरी के बाद रिपोर्ट आती थी जो कि पॉजिटिव थी। ठीक है सर, मेरा ऑलमोस्ट सारा आपने अपने ब्रीफ में कवर कर ही दिया है, सारे क्वेश्चंस आपने ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुकेश सोरानी साहब का, जो